हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज है 10 तारीख और आज के दिन है महावीर जयंती और हमारी छुट्टी है ऑफिस की। तो मेरे बेटे की छुट्टी नहीं है, यूपी में किसी स्कूल की छुट्टी नहीं है। दिल्ली के सारे स्कूल बंद हैं मगर यूपी के जो स्कूल्स हैं उनमें छुट्टी नहीं है। तो मेरे बेटे को स्कूल जाना है तो मैंने उसे 6 बजे जो है उठा दिया। तो आज जो है कि इस ऑफ़िस जाना नहीं है तो मैंने सोचा पहले उसके लिए लंच बना देती हूँ, ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरे काम करूँगी। तो बस मैं आज बनाने जा रही हूँ अपने बेटे के लिए आलू के पराठे। तो मैंने जो है आलू उबलने के लिए रख दिए हैं और आटा मैंने गूँध लिया है। और अब मैं आलू के उसको जिसमें मैं आलू वगैरह मिक्स करूँगी ना, आलू के मिक्सचर में मैं प्याज कर रही हूँ ग्रेट। और इसमें मैं प्याज भी डालूँगी पराठों में। और मैं इसे दही के साथ दूँगी उसे, ताकि दही के साथ खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। और अब ये मेरे आलू जो हैं उबल चुके हैं तो मैंने सीटी उतार दी है इसलिए कि उसको स्कूल जाने में लेट ना हो जाए। तो मेरे आलू उबल चुके हैं। मेरे हस्बैंड इस बार पता नहीं किस तरीके के आलू लेकर आए थे, वो जो कि लंबे लंबे थे काफ़ी और सही टेस्ट था। मतलब जैसे जो आलू होते हैं ना कि चिपक जाते हैं, वैसे वाले आलू थे ये। और कुछ होते हैं वो अलग टाइप के, मोटे वाले गोल वाले, उसे चिप्सोना कहते हैं। तो वो वाले नहीं थे ये। वो वाले क्या होते हैं कि उबालो तो वो फूट जाते हैं, फैल जाते हैं उबलने में ही। तो ये वाले जैसे ही रखो उबलने के लिए वैसे ही निकलते हैं उबल के। और ज़्यादा ज़्यादा अगर इन्हें ज़्यादा भी उबल जाएंगे तो ये बस इनमें क्रैक आता है, इससे ज़्यादा इनकी हालत ख़राब नहीं होती। तो वो दूसरे आलू जो होते हैं उनकी हालत ज़्यादा अच्छे से ख़राब हो जाती है। तो बस मैंने आलू छीलना शुरू कर दिया है क्योंकि आलू ठंडे हो चुके हैं। और पूरी तरह से ठंडे नहीं होते तो मैंने क्या करा, आलूओं के 2 टुकड़े कर दिए। तो फिर ये ठंडे हो गए तो मैंने अब इसमें ठंडा होने के बाद ही मैं सब कुछ मिक्स करती हूँ, क्योंकि अगर गरम गरम में मिक्स करो ना तो आलू जो है ना पतली हो जाती है बिल्कुल। तो मैंने इसमें नमक और लाल लाल मिर्च डाल दी है, क्योंकि ये लोग हरी मिर्च नहीं खाते हैं बच्चे मेरे, तो निकल निकल के फेंकते रहते हैं देख देख के। तो मैंने इसलिए नहीं डाली इसमें। और हरा धनिया मैं डाल रही हूँ इसमें। तो हरा धनिया से क्या है कि थोड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है आलू के पराठों में। और आटा मैंने गूँध ही लिया है और मैंने दूध भी दूसरी साइड रख दिया है उबलने के लिए, क्योंकि वो दूध पी के जाएगा, तो इसलिए मैंने दूध उबाल दिया है। और अब मैं ये क्या है कि आलू का मिक्सचर जो है अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी। और मैंने ये गैस बंद कर दिया और दूध उतार दिया है। अब मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ पराठे बनाने की। और पराठा बनाने के लिए मैंने तवा रख दिया है और अपना चकला बेलन वगैरह सब रख लिया अपने पास। और अब मैं आलू का ना मिक्सचर को फोड़ूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी इसे। और इसमें फिर बाद में मिलाऊँगी प्याज। और ये मैंने मिक्सचर बनाना स्टार्ट कर दिया। और आलू के पराठे तो खैर सभी बच्चों को अच्छे लगते हैं, बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा हमारा भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा अच्छे से आलू के पराठों का। तो इसलिए मैंने आलू के पराठा बनाना सही समझा आज, क्योंकि और भी चीज़ बनाते तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो ये फटाफट बन जाते हैं। और बस थोड़ा आलू उबलने में टाइम लगता है, जो कि मैंने उबाल लिए थे, मतलब 6 बजे के बाद ही उबाल लिए। तो फिर मैंने अपने बेटे को भी जगा दिया था कि भाई जग जा, क्योंकि वैन वाले अंकल का भी फ़ोन आने लग जाता है ना बार बार। तो इसलिए मैंने ये आलू मिक्सचर अब तैयार कर लिया है बिल्कुल। और ये मेरा आलू का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैं आलू के पराठे बनाना शुरू करूँगी और फिर उसके बाद मैं अपने बेटे को दूँगी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जब मैं आलू के पराठे बना रही थी तो इसी बीच ना मेरे बेटे का जो है फ्रेंड आ गया था, जो कि साथ में दोनों जाते हैं, घर के पास ही रहता है वो लड़का भी। और ये दोनों बस में जो है साथ जाते हैं वैन में। पहले बस आती थी इसकी, अब वैन आने लगी, क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो मैंने बोला कि भाई बच्चों को जो बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा है। और बस वाला जो है काफ़ी दूर नहीं है, इसका स्कूल पास है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन मैं इसे जो है अपने आप नहीं भेजती हूँ। मैंने इसकी बस लगवाई हुई है स्कूल की तरफ से, तो टेंशन नहीं रहती, क्योंकि मैं ऑफ़िस में रहती हूँ। तो पीछे से ये रहता है कि हाँ अगर बच्चा जा रहा है ना तो स्कूल की तरफ से आ रहा है तो सेफ़ली आएगा ही घर पे ही। तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ है कि उसकी बस नहीं छुड़ाई कभी भी। आजकल उसका चल रहा है कि मम्मी मेरी बस छुड़ा दो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आऊँगा जाऊँगा।
तो मैंने मना कर दिया नहीं, क्योंकि अभी ये आ गया 9th क्लास में, सीनियर क्लास है, तो इस टाइम क्या होता है बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि यही टाइम होता है जो कि बच्चे स्कूल से जैसे अगर हम उनको खुद से जाने दें तो पता चले पीछे से बंक मार रहे हैं, क्योंकि मैं तो हूँ नहीं घर पे, पापा हैं नहीं, तो फिर इसलिए बच्चों को काफ़ी आज़ादी मिल जाती है। तो इसलिए जो है मैंने ये सोच के, जब से वो केजी से जा रहे थे स्कूल में अभी तक मैंने उसकी बस नहीं छुटाई, और वो बस से ही आता जाता है। तो आजकल जो है उसका प्लान बन रहा है कि वो मतलब बस या वैन से ना जाए, बड़ा हो गया है, मुझसे बोल रहा था, तो मैंने मना कर दिया नहीं, अभी नहीं जाना है, क्योंकि जब हमने इतने दिन से नहीं भाई बस छुटाई है तो हम कैसे जाने दें तुझे इस तरीके से। तो बस यही है, तो बच्चों को जो है इस एज में ध्यान रखना पड़ता है, तो वो बस से ही जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो उसको आलू के पराठे वगैरह ब्रेकफास्ट में दे दूँ और लंच में भी दे दूँ। तो बस मैं वही बना रही हूँ। और इधर तन्वी की भी छुट्टी नहीं है स्कूल की, लेकिन क्या है कि वो तो अभी छोटी क्लास में है, तो वो तो जाना ही नहीं चाह रही है, तो मना ही कर रही है। मैंने बहुत जगाने की कोशिश करी, लेकिन वो जग नहीं रही है बिल्कुल भी, कि वो जग जाए और चल ही जाए। तो वो तो नहीं जाएगी मुझे लगता है, तो मेरी छुट्टी है तो वो भी छुट्टी करके ही बैठ जाती है जिस दिन मेरी छुट्टी होती है। तो बस ऐसे ही सिस्टम है इस लड़की का। तो मेरे आलू के पराठे जो हैं मैंने बना लिए हैं, और मैंने अपने बेटे के लिए जो है इसी बीच ब्रेकफ़ास्ट के लिए दे भी दिया था। ये उसने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है, मैंने उसे दूध भी दिया था पीने के लिए। और ये उसका फ्रेंड है अंकित, जो उसके साथ बस में जाता है, और यही बोल भी रहा है कि इसकी छुटा दो बस, मेरे साथ चला जाएगा। तो मैंने मना कर दिया, और देखो मैं इसको जगा रही हूँ यहाँ पे, तो ये जो है बिल्कुल जगना नहीं चाह रही है, ये देखिए। और घर देखिए कितना बिखरा हुआ है, और आज छुट्टी है तो मैंने कहा चलो आज क्लीन करूँगी पूरा अच्छे से घर। तो ये देखिए कितना ज़्यादा गंदगी मची हुई है, बर्तन भी कितने सारे हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे थे बर्तन भी, तो पूरा मतलब अभी गंदा हो रखा है। तो अब जो है ये नीचे उतर गए हैं बच्चे और बस में जाने के लिए, तो अब दोनों जा रहे हैं। तो ये जो हमारी गली है ना, बस गली से बाहर निकलते ही टर्न करते ही ना रोड आ जाता है, मेन रोड, तो वहाँ पर जो है इसकी बस आ जाती है और ये चला जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि मैंने कहा चलो काम बाद में करूँगी, पहले जो है ना ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, तो दवाई भी खानी है मुझको। तो मेरे हस्बैंड और मैं बैठे हुए हैं, और तन्वी और वो यशु है, यश है उसका नाम, मेरे देवर का बेटा है। तो मैंने इन सबको भी दे दिया था खाने के लिए, और मैंने भी फिर ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अब सफाई कर ली जाए। तो मैं आज बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और ये जो मेरा गद्दा है ना, गद्दे के ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, तो जब एक दिन मैं गद्दा उतार रही थी ना, चेंज कर रही थी गद्दा वगैरह कि नीचे सफाई करूँ, तो इसके नीचे जो लोहे का जहाँ जॉइंट लगा हुआ होता है ना, तो जहाँ से हम वो करते हैं कि दोनों पार्टीशन होता है, तो उधर लोहे का वो लगा हुआ था, तो उधर ना उसके साइड में ना निकला हुआ था वो, तो वहाँ पे फंस के ना साइड का कवर भी फट गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर फट गया है तो चादर के नीचे ही रहना है। तो बड़ी मुश्किल से तो कवर मिले थे यहाँ पे उसके, क्योंकि गद्दे ना बहुत मोटे हैं ये, तो फिट नहीं आ रहा था, चेन बंद नहीं होती, तो बहुत मुश्किल से चेन बंद हुई थी। तो इसलिए मैंने जल्दी इसको वो नहीं करती, छेड़ती नहीं हूँ, तो बस वैसे ही सफाई करती रहती हूँ। अब क्या है कि मैंने चादर बदल दी है, और मेरे जो छोटी छोटी चुन्नियाँ वगैरह पड़ी रहती हैं यहाँ वहाँ, क्योंकि तन्वी क्या करती है ना, साड़ी बना बना के खेलती है, घूमती है इधर उधर पूरे घर में। तो मैंने कहा चलो अपनी चुन्नियाँ भी संभाल देती हूँ, तो मैंने तय करके अलमारी में रख दी। और जो जितने गंदे कपड़े निकले वो मैंने अभी तो ज़मीन पे रख दिए हैं, फिर मैं बाद में क्या है कि उन्हें मशीन में रख दूँगी। और ये देखिए ये सारे कॉर्नर भी मैंने कॉर्नर भी साफ़ किया बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े टंगे हुए थे जो कि गंदे से हो रहे थे, और पड़े पड़े भी धूल में ना, वो ऊपर वहाँ शाफ्ट की पन्नी हमने हटा दी है, तो ना वो वहाँ से ना मिट्टी आती है, तो वो मिट्टी में ना गंदा हो जाता है। तो मैंने आज वो भी क्लीन करा है सारा वहाँ से साइड से। तो यहाँ से पहले तो मैंने सारे एक एक छोटे छोटे कपड़े हटाए, जो कि तन्वी है ना अपनी सॉक्स वगैरह सर्दियों की, देखो 2 सॉक्स उसकी नानी ने बना के दी थी, ग्रीन वाली जो नीचे पड़ी हुई है, तो ये सब ना ये यहाँ फेंक के रखती है। और मतलब खेलती है ना ये, बाद में मेरे जाने के बाद कभी कुछ गुड़िया को पहना रही है, कभी गुड़िया का बेड बना रही है, तो ऐसे ही ये फैलाती रहती है। तो मैंने यहाँ से सारा क्लीन कर दिया है, और ये मेरी सिलाई मशीन भी रखी हुई है, और
स्कूल की ड्रेस वगैरह मैंने सब हटा दी क्योंकि जो गंदी हो रही थी ना, तो मैंने कहा चलो पूरा क्लीन करूँगी आज अच्छी तरह से। और जो धुले कपड़े उधर टंगे हुए थे वो भी मैंने उतार के तय कर दिए और अलमारी में रख दिए ताकि वो और गंदे ना हो जाए ना, इसलिए। तो अब क्या है कि मैंने अपनी मशीन के नीचे भी आज झाड़ू लगाई, देखिए कितनी मिट्टी धूल निकल रही है यहाँ से भी। और मैंने मशीन के नीचे का एरिया भी साफ़ किया, जो कि थोड़ा ऐसा सा हो रहा था जैसे उसके नीचे ना मिट्टी मिट्टी जम गई थी ना, तो रुई रुई टाइप का हो जाता है ना, तो वही निकल रहा था। तो मैंने नीचे अच्छे से क्लीन करके फिर मैंने उसे बेड पे रख दिया मशीन को। और अब मैं इसे अच्छी तरह से बेड के नीचे से झाड़ू लगा रही हूँ। तो देखिए कितना कूड़ा निकल रहा है। ये सब जो है खा खा के ना चिप्स कुरकुरे, तो ये ना रख देते हैं ऐसे ही। तो मैंने ना वो सारा क्लीन किया है। ये देखिए कितना कूड़ा निकला है। ये सिर्फ एक कमरे का कूड़ा है और बहुत मतलब फैला देते हैं ना बच्चे तो ना। और पता है सारा दिन ना गेट खुला रखते हैं, मेन गेट ना मेरा, तो मेन गेट खुले रहने की वजह से ना पूरे घर में मिट्टी मिट्टी फैली हुई रहती है। और जैसे मैं छुट्टी पे हूँ तो मैं आज पूरा दिन ना बंद करके रखूँगी। बंद करने से क्या हुआ कि ज़्यादा धूल मिट्टी घर में आएगी नहीं और ज़्यादा जो है ना फैलेगा भी नहीं घर। तो क्या है ना कि मैं रहती नहीं हूँ ना, तो मेरे जो बच्चे हैं ना वो ऊपर से भी आ जाते हैं नीचे से भी, तो सारे मिल के ना शैतानी कर करके पूरा दिन घर को गंदा कर देते हैं। क्योंकि घर में यहाँ पे कोई नहीं होता, ऊपर भी होते हैं सब, नीचे भी होते हैं, तो ये घर खाली मिलता है इनको, तो यहीं पे शैतानी होती है सारी। तो खेलते कूदते भी यहीं पे हैं, तो पूरा घर गंदा मिलता है शाम तक मुझको। तो बस जब मैं नहीं होती तो इन्हें मौका मिल जाता है। जैसे मैं हूँ आज तो ना ये नहीं आएंगे कोई भी, क्योंकि इन्हें शैतानी करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इनकी बड़ी मम्मी हूँ और अपने बच्चों की तो मम्मी हुई हूँ। तो ये ना मुझसे डरते हैं सारे, तो इसलिए आएंगे ही नहीं। तो मैं डांटती हूँ ना इनको इसलिए, क्योंकि ये बच्चे ज़्यादा शैतानी करते हैं कुछ, और इनको ना डांटो ना तो ये तो आपस में खेल खेल के ना एक दूसरे का सर भी फोड़ लें, ऐसे बच्चे हैं। तो मेरी झाड़ू भी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। अब मैं यहाँ से ना नीचे गई और फिर मैंने वो वहाँ पे भी जीने की भी पूरी अच्छे से सफाई करी, कूड़ा वगैरह जहाँ रखती हूँ वहाँ क्लीन किया है पूरा अच्छी तरीके से। और जूते चप्पलों की रैक वगैरह भी झाड़ दी थी खूब अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ आके कमरे में पोछा लगाना स्टार्ट किया है। तो पोछा मैं लगा रही हूँ, इतने में तन्वी भी आ गई थी पीछे से, कह रही थी कि मम्मी अभी मत लगाओ पोछा, मुझे अंदर बाहर जाना है। तो फिर मैंने उसे थोड़ा बोला नहीं कि बेटा ऐसे मत कर, क्योंकि मुझे काम करना है, मैं लेट हो रही हूँ। तो ये है कि फिर वो मानी है, तो मैडम जी नीचे गई हैं, तो फिर मैंने कहा चलो पोछा लगा लिया जाए, नहीं तो फिर आ जाएगी तो ऐसी करेगी। तो फिर भी बीच में ना आ गई थी ये, यहाँ मैंने लगाया है ना पोछा, फिर मैं यहीं से गेट है हमारा, तो यहाँ सूख गया था, मैंने पंखा चला दिया था, तो ये ना बीच में आ गई और आगे वाले कमरे में लेट गई आके। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब तो बिस्तर से मत उतरी हो, नहीं तो पैर वैर छपेंगे पूरे में, फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए उसे मैंने ऊपर ही बिठाए रखा और मैंने अपना कमरे में अंदर पोछा लगा लिया है और मैं ये बाहर हॉल में लगा रही हूँ पोछा अपने। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर वाले कमरे में पोछा लगाने के लिए। और तन्वी इसी बेड पे बैठी है कॉर्नर पे, खेल रही है अपने खिलौनों से। और मेरा पोछा भी लग गया है। फिर ये यहाँ पे कूलर रख दिया है हमने, तो अब क्या है कि यहाँ पे बालकनी में ना अच्छी तरह से सफाई नहीं हो पाया करेगी मेरी, जैसे खुल्लम खुल्ला सफाई हो जाती थी ना, एकदम अच्छी तरह से पोछा रह जाता था सब कुछ, तो अब ना वो हो नहीं पाएगा बिल्कुल भी सही तरीके से। तो मेरा पोछा लग चुका है यहाँ पे अच्छी तरह से। अब मैं आई हूँ यहाँ बर्तन धोने। देखिए बर्तनों का बहुत ज़्यादा भंडार भरा हुआ है, क्योंकि सिद्धि ने क्या करा था कल रात को ना, बोला था मैं मैक्रोनी बनाऊँगा मम्मी और अपने आप बनाऊँगा, तो तुम मत बनाना, मैं अपने आप बनाऊँगा, खिलाऊँगा तुम्हें बना के। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो इसने मैक्रोनी बनाई थी, बहुत टेस्टी मैक्रोनी बनाई थी। बच्चों को है ना नई नई चीज़ें सीखते हैं ना तो बड़ा शौक़ चढ़ता है, और उसके बाद ना ये जब अगर बनाने को कहो ना तो फट से मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं बना रहे, हमसे ही बनवा रही हो ये वो। तो अभी शौक़ है नया नया, तो बस यही है। तो बर्तन जो है सिद्धि ने रात को ही बहुत सारे कर दिए थे, मैक्रोनी खाई और बनाया खाया, वो सारे सारे इकट्ठे हो रखे थे यहाँ पे। तो मैंने वो सारे बर्तन धोए, और सुबह के भी हमारे चाय नाश्ते के थे बर्तन, ये सब मैंने धो दिए थे। तो ये सब करने के बाद जो है मुझे बहुत प्यास भी लग रही थी, तो मैंने फ्रिज में पानी रख दिया था ठंडा होने के लिए,
क्योंकि आजकल गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है ना, तो इसलिए तो लास्ट में मैंने अपने ये जोत के बर्तन धो दिए अच्छी तरह से, क्योंकि वो पीतल के हैं ना, तो उनको ज़्यादा अच्छे से मांजना होता है। तो अब मेरे बर्तन धुल चुके हैं बिल्कुल। मैंने अच्छे से सिंक भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि सिंक तभी साफ़ कर दो तो सही रहता है, थोड़ा सा भी छोड़ दो ना तो उसमें दाग से लगे रह जाते हैं। तो मैं कॉर्नर कॉर्नर सारा पानी वगैरह सब क्लीन कर देती हूँ, और मैं अपने साथ में टाइल भी साफ़ कर देती हूँ उसी टाइम, क्योंकि ये अगर हम कुछ दिन के लिए छोड़ दें ना तो फिर ये ना इस पर दाग पड़ जाते हैं। तो मैं ना साथ के साथ ही क्लीन कर देती हूँ ताकि गंदी ना लगे। ये मैंने इधर से भी कर दिया और आगे फ्रंट से भी कर दिए, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। तो देखिए मेरा घर अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये देखिए मेरी किचन, मेरा सिंक चमक रहा है बिल्कुल। मैंने बर्तन धो दिए, बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं सब। घर में जब साफ़ सफाई हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, शांति शांति सी फील होती है। तो हमारा घर बिल्कुल क्लीन हो चुका है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति महसूस हुई। फिर इसके बाद मैं और तन्वी नहाए और फिर उसके बाद हम तैयार हो गए। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।